तो मतलब एक चीज तैयार हो गई मेरी शादी के दिन के लिए। अच्छा, दूसरों के लिए आफत नहीं करूंगी। अच्छा, ऐसे ही काम की चीजें देनी चाहिए दहेज में। और न ईद का गद्दार तो नहीं जरी बनी है, थोड़ा थोड़ा विश्वास थे। गद्दारी कहीं दिन में गद्दारी ढूंढ खंड दोगे मुझे, तो ये तो मुझे चाहिए था। नहीं यहाँ से एक ही देना ना, गाड़ी का किराया कौन देगा इतना? क्या यार अब मम्मी होगी, उसके 2 बच्चे होंगे। हाँ? तो नहीं, तब मुझे याद आ गया मेरा सगोर नहीं है, मेरे पापा का सगोर है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं रास्ते से। रास्ते क्या, राधा उनकी छन्नी से व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। बाकी ये रही राधा उनकी भैंस है और अभी मैं आ रखी हूँ यहाँ पे भीमल लेने के लिए। तो इस पेड़ से मुझे भीमल काटना है, तो यहाँ से वहाँ तक हमारा भीमल है। तो कुछ दिन की ड्यूटी अब यहाँ की है। तो बाकी जहाँ हम डेली भीमल के लिए जाते थे, जहाँ से मैं बांझ ला रही हूँ, वहाँ का भीमल खत्म हो गया। अब दूसरी जगह का भीमल है और मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कब ये भीमल खत्म हो और कब मुझे उस छन्नी के सामने काटना पड़े, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। लेकिन तब ये हो जाएगा ना कि भीमल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल है हमारा भीमल, तो अभी यहाँ से काटूंगी मैं भीमल। बाकी यहाँ पे राधा उनकी भैंसे धूप सेक रही है आराम से। और उधर कालिया मैन मुझे देख के उड़ गया, देखो ये कालिया। तो ये रहा राधा उनका कालिया। वैसे उन्होंने पता नहीं क्या नाम रखा है, लेकिन मैं तो इसको कालिया ही बुलाती हूँ। जब छोटा था तब तो बिल्कुल काला था, अब तो थोड़ा थोड़ा भूरा हो रहा है। और देखो कितने छोटे तो उसके सींग है, देखो। और उस पर भी उन्होंने तेल लगा रखा है कालिया, डरने के लिए चाहिए। ओ भी अभी तक तो खूब रम नीचे, तो ले ले ले, मैं कुछ खाना नहीं लूँ। तो कालिया को छोड़ते हैं। बाकी ये रही कालिया की मम्मी भूरी सिंह। तो लड़का कालिया और माता श्री भूरी है, और ये है कालिया की मौसी। तो अब इनको आराम से धूप सेकने देते हैं और मैं चलती हूँ भीमल के पेड़ पे। तो आजकल डेली मेरा यही काम है, भीमल काटो, बांझ काटो, गोबर फेंको, तो यही काम चल रहा है। बाकी मुझे इस पेड़ में काटना भीमल, तो अब करूँगी मैं इस पेड़ पे भीमल काटना स्टार्ट। और देखो थोड़ा बहुत मेरे पापा ने काटा था और पूरा पेड़ का नक्शा ही बिगाड़ दिया। तो मेरे पापा ने इतनी बड़ी बड़ी टहनियाँ काट दी, मतलब इतने ऊपर ऊपर से, तो कितना बेकार लग रहा है। और फिर ऐसी टहनियों से ना बाद में हाथ पे भी लगती है, इससे हाथ वगैरह भी छिलते हैं। तो इसको सही से करना पड़ेगा। जब मैं आई थी इस पेड़ के सामने तो मुझे याद ही नहीं आया, मैंने बोला मैंने तो इस पे काटा ही नहीं। तब मुझे याद आ गया मेरा सगोर नहीं है, मेरे पापा का सगोर है। तो एक दिन मैं घर में नहीं थी, तो उस दिन मेरे पापा को काटना पड़ा था भीमल। तो पापा पूरे पेड़ का नक्शा ही बिगाड़ के आ गए। और मैंने समझा शायद माँ ने काटा होगा पहले। मैं माँ को फोन करने वाली थी कि तूने सारा पेड़ बिगाड़ दिया, लेकिन तब तक मुझे याद आ गया कि ये पापा का सगोर है। तो चलो कोई बात नहीं, मेरे पापा ने काट ही भी लिया उस दिन, चल गया बहुत है। बाकी अब इसको सही से काटते और बाकी जितना भीमल मुझे ले जाना है उसको काटते। तो अभी टाइम दिन के 1 बज रहे और आज फिर से हमारी खटाई बन रही है। लेकिन आज मैंने खटाई में कोई मेहनत नहीं की, ना आज मैं बना रही हूँ खटाई। तो आज खटाई खाने के लिए मैं स्पेशल अपने घर से बहुत दूर आ रखी हूँ, बहुत दूर बोले तो पलछाल आ रखी हूँ। तो कचमोली खाने आज आ रखी हूँ मैं राखी के घर में। बाकी राधा भी आ रखी है, तो इन दोनों ने ही बना रखी है। अब वैसे इन दोनों को ही पता होगा कैसा स्वाद आ रहा है ना। अभी खानी उम्मीद इच्छा है कि बढ़िया बढ़िया ज्यादा हद का बाकी वाला बेकार बने तो राखी ना है, बड़े बने तो ना। हाँ देख ले, अब मुझे तो खाने से मतलब है जिसने भी बनाया। बाकी मैं तो छन्नी में थी, तो इनका फोन आया कि कचमोली बनाने आ जा। तो आजकल चाहिए कि आजकल ठंड के मौसम में यही हो रहा है, डेली का कचमोली खाना। बाकी इन्होंने बना रखी है और उन्होंने देखो बड़े बड़े पीस कर रखे, बोली दांत ही वाला तुम्हारा यार। तो यहाँ पे नींबू और बाकी माल्टे। तो घन मैं गुल दी मैं टेंशन नहीं ले, तुम आप देखा तुम्हारी बड़ी गोल निम्बा बड़े उन भी निम्बक तो कचमेल खाना मन भी नहीं कर हमारा ढेबरा रहना। तो मिल बोलूँ छिलका फटाफट देर मिल नहीं जानी। अब यहाँ छिलको बुनसोर नहीं
और ये देखना कटोरी बचा रहे कि धोनी पड़े इसलिए कागज में दे रहे। आजकल वो भी अकेले है ना घर में, क्योंकि बंदो और उसकी मम्मी दीदी आजकल दिल्ली गए हैं, तो उसको भी मतलब वो भी आजकल अकेली है, तो बोलिए बर्तन धोने की आफत कौन करेगा, तो इसलिए कागज। तो जहाँ पे एक कटोरी और एक थाली धो रही थी वहाँ पे 2 कटोरी और धुल जाती, तो क्या जा रहा था कमिल तो नहीं जा राधा देल तो राधा तो बोल पाता राधा तो तो रात को आजकल राधा रहती है उसके साथ, तो रात को धो देना ठीक है। अब घाम हम सुखान डाल दिया बता रात को दे डाला कड़कड़ो वो सवेरा कचमल खाणो को ठीक से क्या दिखाड़ो हमारे पीछे इन चक्कू अरे यूं लौड़ू था दे अरे लौड़ू था दिया पकाणो खुणी यार ऊँती पता वे चुल्लू डाल दे वो भिंडी फूकेगा मतलब इन चक्कू छो वो सेम रखी तुम चुएर का दिन तो उसकी मम्मी की शादी का है तेरे मम्मी बाबा दहेज में तो दहेज तो ये राखी के नानी के गांव से आ रखा है बल दहेज में चाकू, तो इतना अच्छा चाकू दिया। ऐसे ही काम की चीजें देनी चाहिए दहेज में। और देखो कितने साल हुई थी माँ प्यो के, तो 27-28 साल हो गए इसकी मम्मी की शादी को और अभी तक दहेज काम कर रहा है। और ये देखना मेरे हिस्से में ये क्या बदतमीजी है अपने लिए देखना कचमोली रख रहे हैं और मेरे लिए छिलके रख रहे हैं। थकुल नहीं अब थकुला वाटा कैल खाना थकुल अरे आज तो बिन बुला भी तो दिया वो तो है, तो इतनी दूर से बुला रखा है तो बोला आज थाली तेरे नाम। तो मुझे लग रहा है कचमोली की शक्ल शायद अच्छी नहीं है तभी थाली मेरे नाम आ रही है। तो इसके काम देखना जितने भी नींबू के पीस है सारे मेरे लिए और माल्टे के अपने लिए। राधा बिन कर दी कोई बुआ दगड़ी हाँ यार रुक तू एक दिन मिलती एक पैसा नहीं दिलाना वो दिन तू इन करनी चमी दगड़ी इन की रैक था दूर और ना इनका गद्दार तो नहीं जरूरी है थोड़ा विश्वास है कहीं इसके दिल में गद्दारी मतलब तू भी नहीं चपटा विश्वास करने जुगा क्या देख ले जरा। हाँ भाई देखो मेरे लिए सारे जितने भी नींबू के पीस है ना ये सारे नींबू के और अपने लिए माल्टे के लिए, तो ऐसे दोस्त है मेरे साथ ज्यादा पसंद इन भी ये उल्टा काम नहीं करे पीन डिश के दी चाहे भैंस भी थी कुणी हाँ यार कि कल चोड़ी बांटा भी थी नहीं छुले दिन। तो आज काफी दिनों के बाद दीदी के दर्शन भी हो गए। हाँ है दीदी क्या हुआ जुकाम लग गई आपको? जुकाम लगी ठंड लग गई। अच्छा और तलिया में ठंडा हो रहा है मतलब आपके लिए। तो आज क्या बोल रहे हो आप खेत में? कुछ नहीं गुड़ाई हो रही है। गुड़ाई हो रही है? हाँ। किस चीज की? धनिया पालक। इसमें कुछ दिख तो कुछ नहीं रहा। अब तो जम रहा है। तो कैसे कर रहे हो फिर गुड़ाई आप जब कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें? आप बड़ी आँख है आपकी। हाँ, बहुत तेज है। वही तो उनको ऐसे ही दिख रहा है मुझे कुछ नहीं दिख रहा और उनको देखो तेरी कमजोर आँख है ना मेरी बहुत तेज। सही बात आपकी चील की आँख है। हाँ, अच्छा तो चलो आज गांव में चलो दीदी। हाँ गांव में क्या हो रहा है गांव में आज? अरे कुछ नहीं हो रहा हम तो है गांव में। हाँ? आजकल हमारे साथ चलो ना। अच्छा। आजकल हम ये क्लास लगी है। तो आपका मेरे को तो हमेशा लगी रहती है। आप कितने आए हैं? हाँ वो भी है तो वो तो तलिया में अकेले रहते तो बोले बोल तुम कितने आते हो बस। तो हम कभी कभी आते तो हैं कभी कभी अपने काम पर घास खाने के लिए। हाँ। और गुड़ाई करने के लिए। हाँ तो तुम तो उसके लिए भी नहीं आते ना गाँव में। तो हमने तो खेती नहीं करके है तो हम क्यों आए? तो जरा बीच में आया करो ना। याद नहीं आती तुमको गांव की? कैसे नहीं आती आप? जब तेरे शादी होगी ना हाँ तब आऊंगी। तब 1 हफ्ता की छुट्टी लेंगे। हाँ। पिल्ली पाई करने भी आना ठीक है। हाँ। पता नहीं क्या क्या कर मांगते हैं आप लोग मेरे पास। बिल्कुल अरसे बनाने हैं। अरसे बनाने हैं। हाँ। मतलब पुथाई करनी है। बिल्कुल अब दीदी हो आप मेरी तो इतना तो करना ही है आपने है ना। करना है। और क्या करोगे फिर आप मेरी शादी में? और क्या करेंगे? और मुझे क्या दोगे फिर दहेज? देंगे ना होगा दूध खंड दोगे मुझे? खंड बकरी जाने वाली बकरी। बिल्कुल ये सही चीज दी आपने। हाँ। मैं तो मांगू तो वैसे तो परेशान हो रखी है। हाँ। तो बकरी और वहाँ परेशान करेगी। नहीं वो तो मुझे चाहिए है ना। अच्छा? तो बल मुझे शादी के दिन एक बकरी देंगे जिसका बच्चा होने वाला होगा। हाँ, ताकि
2 बच्चे होते हैं उसके। अच्छा, ऐसी बकरी नहीं, 2 बच्चे होंगे? 2 बच्चे। तो ये तो मुझे चाहिए था। पहली बार भी 2 बच्चे हुए। हाँ, आपकी बार भी 2 होंगे। अच्छा, और मेरे ससुराल में भी 2। हाँ। तो मैं अपनी माँ को बार बार बोलती थी जब मेरी शादी होगी तो मैं भेड़ों को ले जाऊंगी अपने साथ, लेकिन भेड़ों को नहीं ले जाते, बस वो खराब होते हैं। हाँ, लेकिन बकरी को ले जाते हैं ना। दीदी तो दे रहे हैं बकरी। बिल्कुल, तो बकरी ले जा सकते हैं। तो मेरी शादी के टाइम दीदी मुझे एक बकरी देगी जिसके पास 2 बच्चे होते हैं। 2 बच्चे होते हैं। यहाँ से एक ले जाऊंगी, वहाँ जाके 3 हो जाएंगे। 3 बकरी लेके जाएंगे। नहीं, यहाँ से एक ही देना ना, गाड़ी का किराया कौन देगा इतना? क्या यार, 3 देना। अब मम्मी होगी, उसके 2 बच्चे होंगे। हाँ। तो अब 1 बकरी देंगे तो उसके बच्चे किसका दूध पियेंगे? हाँ, वो तो हाँ। अब 1 बच्चा दूंगी तो 1 मम्मी 1 बच्चा रहेगा। नहीं, उस टाइम देना है ना जब वो प्रेग्नेंट होगी। हाँ? ताकि बच्चे वहाँ जाके। तो अभी है वो। अरे तो पता नहीं कब होगी। तो तब तक दोबारा तो हो जाएगी वो क्या पता। तब दूसरी बकरी देना मुझे। अच्छा, ठीक है। बाकी दीदी बकरी जब भी मिलेगी, धन्यवाद बकरी देने के लिए। मेरा नाम लिख देना बकरी पे अब, ठीक है? अच्छा। वो बकरी मेरे लिए है। हाँ। ठीक है। बच्चा रानी के लिए ले जाना, कभी दीदी का गले में मत निकाल। नहीं, बिल्कुल चराने ले जाऊंगी। तो अच्छा, अभी थोड़ी चराऊंगी, वहाँ जाके चराऊंगी। हाँ, वहाँ यहाँ तो चराने, यहाँ तो कील पर रहेगी वो। यहाँ दीदी तो है दौड़ने के लिए। यहाँ चराने के चक्कर में तो मैंने अपने ढेबरे बेच दिया। अरे तो इसलिए अब वहाँ जाके चराऊंगी ना बकरी। हाँ। तो मतलब एक चीज तैयार हो गई मेरी शादी के दिन के लिए। एक तो तू ना की तरह चले जाएगी दिल्ली, ससुर बकरी के पीछे भागी। नहीं, मैं खुद चराऊंगी। अच्छा। तो जब दीदी की बेटी की शादी हुई थी, मतलब दीदी की शादी हुई थी, तो उन्होंने भी दीदी को एक बकरी दे रखी थी। एक ही दी थी ना? ये बकरी, ये बोल क्या? अच्छा, तो 2 दे रखे थे। बच्चा हुआ था और उसका। अब दीदी शादी के बाद दिल्ली चली गई और उनके सास ससुर चरा रहे बस। तो वो बोले बस तू ऐसा मत करना। तो मैं तो खुद चराऊंगी। मैं खुद चराऊंगी। मैं सास ससुर बकरी उधर से ले जाती थी, कभी बकरी उधर। तब सास ससुर बोलते होंगे हमारे लिए उधर लाए हैं। ये रख गई अपने आप तो आराम करने के लिए चले गई। भेज दी बकरी। फिर भेज दी। तो ऐसा ही मेरे लिए भी बोलेंगे। हाँ। नहीं, जब मैं खुद चराऊंगी तभी मैं ले जाऊंगी। अच्छा, दूसरों के लिए आफत नहीं करूंगी। अच्छा। हाँ। तो चलो फिर अब दूसरे दिन मिलते हैं, ठीक है? अच्छा, धन्यवाद। बाय बाय बोल दो। बाय, धन्यवाद। करो फिर आप अपना काम, ठीक है? हाँ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे